नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। छत्तीसगढ़ के धमतरी में जिला पंचायत सदस्यों की सूची जारी होने के बाद में बीजेपी कार्यकर्ताओं में भारी आक्रोश देखने को मिला है। नाराज कार्यकर्ताओं ने नगरीय पार्टी कार्यालय में जमकर तोड़फोड़ की है और फिर कार्यालय में कुर्सियों को आग के हवाले कर दिया गया है। इस घटना में कार्यालय में रखे महत्वपूर्ण दस्तावेज और फर्नीचर अन्य सामान जलकर राख हो गया है। इस मामले में उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि पार्टी में अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जो बात आ रही है पार्टी इस पर विचार करेगी और इसके बाद दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। बीजेपी ने जिला पंचायत सदस्य प्रत्याशियों की सूची जारी की है और उसमें क्षेत्र क्रमांक 12 से अरुण साहू को प्रत्याशित बनाने के लिए बीजेपी में नाराजगी है। हमारे रायपुर नगर निगम के कार्यकर्ताओं का एक सम्मेलन ने अपने चुनाव अभियान के अंतर्गत सभी निकायों में कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन करने का निर्णय किया है। उसी के तहत आज रायपुर नगर निगम के कार्यकर्ताओं का एक सम्मेलन होने जा रहा है। कार्यकर्ताओं में उत्साह का संचार होगा, कार्यकर्ता में जोश भरा जाएगा और सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर चुनाव के मैदान में जुटे। ये आह्वान हमारे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी सहित हमारे वरिष्ठ नेतागण करेंगे और निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं की मेहनत, कार्यकर्ताओं के उत्साह के बल पर इस बार रायपुर नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी को जीत। रायपुर नगर निगम के कार्यकर्ताओं का एक सम्मेलन होने जा रहा है। कार्यकर्ताओं में उत्साह का संचार होगा, कार्यकर्ता में जोश भरा जाएगा और सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर चुनाव के मैदान में। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने नगरीय निकाय चुनाव के बीच में कांग्रेस पर जमकर हमला बोला है। आपको बताते चले कि उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि कांग्रेस में केवल परिवारवाद और पैसा चल रहा है। कांग्रेस के वर्तमान महापौर प्रत्याशियों के खिलाफ भारी रोष देखने को मिल रहा है। श्याम जायसवाल ने कहा कि कांग्रेस में परिवारवाद इस कदर हावी हो गया है कि राजधानी रायपुर में पहले महापौर और सभापति प्रमोद दुबे रहे और अब उनकी पत्नी दीप्ति दुबे को महापौर प्रत्याशी बनाया गया है। केवल परिवारवाद और पैसा चल रहा है। कांग्रेस में केवल परिवारवाद और पैसा चल रहा है। कांग्रेस के वर्तमान महापौर प्रत्याशियों के खिलाफ भारी रोष देखने को मिल रहा है। चिरमिरी से महापौर प्रत्याशी बनाए गए डॉक्टर विनय जायसवाल जो पूर्व में विधायक रह चुके हैं और जब विधानसभा चुनाव के समय इनकी टिकट कटी और इसके बाद इन्होंने खुद खुलासा किया कि इनके पार्टी के जो प्रभारी थे उन्होंने इनसे 7 लाख रुपए लिए और पार्टी का जो टिकटों की खरीदी बिक्री का उन्होंने खुलासा भी किया और आरोप भी लगाया। इसके बाद उन्हें निष्कासित कर दिया गया। मैं ये पूछना चाहता हूं कि डॉक्टर विनय अब जब पार्टी में वापस आए तो कितने पैसे देकर आए, साथ ही साथ उनके जो इस बार महापौर की टिकट मिली है वो कितने रुपए में उन्होंने खरीद कर लाया है, क्योंकि कांग्रेस में विधायक रहते हुए पूरी तरह से नाकाम साबित हुए थे। इसी कारण पार्टी ने इनका टिकट भी काटा था और अब इन्हें बड़ी रकम लेकर महापौर की टिकट दे दी गई है। ऐसे में क्षेत्र की जनता असंतुष्ट है, कांग्रेस के पदाधिकारी असंतुष्ट हैं। एक बड़ी नाराजगी कांग्रेस में देखने को आ रही है। इनके बड़े नेता इनके सपोर्ट में नहीं है और कई प्रमुख नेता इनके चुनाव में बागी के रूप में भी फार्म भर दिए हैं और पूरी तरह से इनके कांग्रेस के कई नेताओं ने इनके चुनाव का बहिष्कार भी कर दिया है और साथ ही साथ कई लोगों ने कांग्रेस छोड़ भी दिया है और आज हालत ये है कि कांग्रेस यहां पूरी तरह से सुन्न पड़ चुकी है और कांग्रेस की हालत यहां दयनीय है। और ऐसे में मैं ये पूरे प्रदेश के लिए भी कह सकता हूं कि कांग्रेस के प्रत्याशी और हमारे प्रत्याशी में जो जीत का अंतर होगा, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी बड़े अंतरों से जीतेंगे। कांग्रेस में केवल परिवारवाद और पैसा चल रहा है। कांग्रेस के वर्तमान महापौर प्रत्याशियों के खिलाफ
धमतरी की कांग्रेस महापौर प्रत्याशी का नामांकन रद्द होने पर कांग्रेस ने रायपुर में प्रेस वार्ता की है और इस प्रेस वार्ता में आपको बताते चले कि बीजेपी सरकार पर भी जमकर हमला बोला गया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने बीजेपी पर कहा कि कांग्रेस प्रत्याशियों को चुनाव लड़ने से रोकने के लिए बीजेपी कई तरह के हथकंडे भी अपना रही है। इससे कांग्रेस डरने वाली नहीं है। कांग्रेस प्रत्याशियों के साथ पार्टी पूरी मजबूती के साथ खड़ी है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सत्यनारायण शर्मा की अगुवाई में कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल राज्य निर्वाचन आयोग के लिए रवाना हुआ है और गुरुवार को धमतरी में कांग्रेस महापौर प्रत्याशी का नामांकन रद्द हुआ और इस मामले को लेकर कांग्रेसी राज्य निर्वाचन आयुक्त से मुलाकात कर अपनी बात रखेंगे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सत्यनारायण शर्मा ने कहा कि बीजेपी खरीद फरोख्त दबाव की राजनीति कर चुनाव संपन्न कराना चाहती है। साथियों, कांग्रेस पार्टी के सभी आदरणीय नेताओं और आदरणीय मित्रों, लोकतंत्र में स्वस्थ परंपरा को ध्वस्त करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। धमतरी एक इसका उदाहरण है। हमारे महापौर के प्रत्याशी का फॉर्म दबाव और प्रभाव का निरस्त कर दिया गया। इस बात को लेकर के कार्यकर्ताओं में और मतदाताओं में काफी रोष है। चुनाव फेयर एंड फ्री होना चाहिए। चुनाव में अगर इस तरह का दबाव और प्रभाव काम करेगा तो फिर चुनाव कराने की जरूरत क्या है? वैसे अपॉइंट कर दें। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने एक काम करके लोकतंत्र की हत्या कर दी। मैं समझता हूं कि आज के जमाने में इस तरह की गतिविधियों पर रोक लगनी चाहिए और नैतिकता के नाते ये काम, इस तरह का काम अधर्म का काम है और एक तरह से लोकतंत्र की हत्या करने जैसा के समान है। हम इसका कड़ा विरोध करते हैं, निंदा करते हैं। आज हम अपना इलेक्शन कमीशन से मिलने जाएंगे, उनको ज्ञापन देंगे, अपना विरोध प्रकट करेंगे। और ये पता चला कि बड़े नेताओं ने कलेक्टर पर दबाव डाल करके फोन करके निर्देशित किया कि फॉर्म रिजेक्ट करो। अरे तो खुली चुनौती है, लड़ना चाहिए, बल्कि और ज्यादा लोग लड़ें। इससे क्रीम ऑफ द सोसाइटी के लोग, अच्छे लोग सामने आएंगे और इस तरह की राजनीति अगर हुई तो आगे चल करके देश में कोई भी अच्छा आदमी राजनीति में भाग लेने के लिए तैयार नहीं होगा। मैं सारी जो घटनाक्रम है इसकी कड़ी निंदा करता हूं और कांग्रेस के साथियों से निवेदन करता हूं कि पूरी शक्ति के साथ इस घटना का बदला लें और पूरी ताकत के साथ लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए सामने आए। यही मेरी प्रार्थना है। चुनाव में अगर इस तरह का दबाव और प्रभाव काम करेगा तो फिर चुनाव कराने की जरूरत क्या है? वैसे अपॉइंट कर दें। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने एक काम करके लोकतंत्र की हत्या कर दी। मैं समझता हूं कि आज के जमाने में इस तरह की गतिविधियों पर रोक लगनी चाहिए। चुनाव में अगर इस तरह का दबाव। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में बस्तर आईजी सुंदर राज पी के नेतृत्व में नक्सल विरोधी अभियान चलाए जा रहे हैं। नक्सल विरोधी अभियान के तहत सुरक्षा बल के जवानों को लगातार सफलताएं भी मिल रही हैं। इन इलाकों में नक्सली लाल आतंक का रास्ता छोड़कर मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं। अब 9 नक्सलियों ने एसपी कार्यालय पहुंचकर आत्मसमर्पण कर दिया है और छत्तीसगढ़ सरकार ने इन सभी नक्सलियों पर 52 लाख रुपए का इनाम घोषित कर रखा है और वहीं समर्पण करने आए सभी नक्सलियों को छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से 25-25 हजार रुपए प्रोत्साहन राशि दी गई है। जो नक्सल निर्मूलन अभियान चलाया जा रहे हैं और लगातार जो अंदरूनी क्षेत्र में जो कैंप खोले गए हैं उससे प्रभावित होकर और शासन की जो नियत नालंदा योजना है उससे जो विकास काम हो रहे हैं उससे प्रभावित होकर 9 नक्सलियों ने आज आत्मसमर्पण किया है। इन 9 नक्सलियों में जो 5 नक्सली है वो PLJ बटालियन नंबर 1 के सदस्य हैं
उसके अलावा प्लाटून नंबर 8 पामेड़ एरिया कमेटी और जगरगुंडा एरिया कमेटी के नक्सलियों ने आज आत्मसमर्पण किया है। जो आत्मसमर्पण किए हैं उनके नाम इस प्रकार से है। कमलू मंगड़ू बटालियन नंबर 1 का है, महिला माड़ी बुद्री, समीर उर्फ मीडियम सुक्का, महिला रजनी उर्फ राजे, महिला शांति कवासी, महिला नुको नरसी, महिला मड़कम हिडमे। ये जो सब नक्सली है ये जैसे ताड़ मेटला, उसके अलावा टेकलगुड़ा मिनपा जैसे घटना में शामिल रहे हैं। बहुत सारे शासन की जो कल्याणकारी योजना है उससे प्रभावित होकर और नक्सलियों से जो तंग होकर इन्होंने आत्मसमर्पण किया है और मुख्यधारा में शामिलित हुए हैं। छत्तीसगढ़ की राजधानी में आपको बताते चले कि 1961 से ही जो लोग किराए पर रह रहे थे उनका अपना आधार कार्ड थाने में जमा नहीं किए गए हैं। उनको बुलाकर फॉर्म भरवाया जा रहा है। सिविल लाइन्स थाना क्षेत्र के तकरीबन 468 लोगों को लाया गया और उला थाने क्षेत्र से तकरीबन 530, आजाद चौक थाने क्षेत्र से करीब 163, कोतवाली थाने क्षेत्र से तकरीबन 450, वहीं पुरानी बस्ती थाने क्षेत्र से तकरीबन 350 लोगों को लाया गया और अभी सभी लोगों का आधार कार्ड चेक करके फॉर्म भरवाया जा रहा है। खबर रायपुर से है, जहां पर मरीन ड्राइव के ठीक सामने ईश्वरी प्लाजा कॉम्प्लेक्स के नीचे ग्राउंड फ्लोर में एक शॉप में गौ मांस से बना सब्जी का डिब्बा में बंद करके बेचा जा रहा है और वहीं जैसे ही इसकी जानकारी विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल को लगी तो 3-4 दिन रेकी की गई और योगेश सैनी और विजेंद्र वर्मा द्वारा उस दुकान पर कुछ सामान खरीदा गया और गौ मांस से बने हुई सब्जी की जानकारी ली गई और जिससे ये कंफर्म हो गया कि ये गौ मांस से बनी हुई सब्जी ही है। इसके अलावा इस दुकान से जुड़ी हुई एक होटल है और वहां पर भी कुछ गौ मांस फ्रिज में पड़ा हुआ मिला, जिसमें फूड विभाग में जांच के लिए भेजा गया। दुकान संचालित करने वाले एक महिला रूबी अपनी गलती स्वीकार की और बताया कि ये दुकान में 12 से 18 महीने से गौ मांस बेचा जा रहा था। इस शॉप का नाम ईट फूड कार्ट है और साथ ही इसे संचालित करने वाली नाम रूबी है और साथ ही आपको बताते चले कि ऐसे में बहुत सारे शॉप पर रायपुर में फैले हुए हैं, उन सभी दुकानों पर कार्रवाई की जाए। में ईश्वरी प्लाजा के अंदर एक शॉप थी जो कि नॉर्थ ईस्ट से एक लड़की चला रही थी। तो उनके पास एक पैक कैन में 100 ग्राम के पैक कैन में 5-6 पैकेट्स मिले जिन पर बीफ करी लिखा हुआ था और उन पर मेड इन म्यांमार का ठप्पा लगा हुआ था। तो पूछने पर बताया गया कि उनके द्वारा वो चीज़ 6 महीने पूर्व दिल्ली से कुछ पैकेट लाए गए थे जो वो नॉर्थ ईस्ट के ही लोगों को बेचती है। इस पर हम लोगों ने वो पैकेट सीज किए हैं और उन पर अपराध कायम किया। रायपुर के न्यू अशोका बिरयानी में खाने में कॉकरोच निकलने का मामला सामने आया। इस बारे में मैनेजर ने बताया कि करीब दोपहर 12 बजे कुछ गेस्ट जब खाना खा रहे थे तो उन्हें पेट में कॉकरोच दिखा। गेस्ट के कंप्लेन की तुरंत तो होटल स्टाफ ने भी जाकर उनसे माफी मांगी और कहा कि कॉकरोच निकलना आम बात है और साथ ही चिकन में बासी मटन और चिकन मिला है और साथ ही होटल में उपयोग किए जाने वाले प्लेट और कटोरी भी पूरी तरह से धुली नहीं है। हर रोज सैकड़ों लोग अशोका बिरयानी में कई ब्रांचेस में खाना खाने जाते हैं जो अब आम आदमी के जीवन के लिए साफ तौर पर खिलवाड़ है। खबर भिंड से है, जहां पर जिले की उमरी थाना क्षेत्र में देर रात भिंड कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव प्राइवेट गाड़ी से अवैध रेत उत्खनन एवं परिवहन की सूचना मिलने पर चेकिंग के लिए निकले थे और तभी उमरी थाना क्षेत्र में एक रेत से भरा हुआ ट्रैक्टर को कलेक्टर ने रोक कर पकड़ने का प्रयास कर रहे थे। इसी बीच में रेत माफियाओं ने कलेक्टर पर हमला बोल दिया और ट्रैक्टर चालक ने कलेक्टर की गाड़ी में टक्कर मार दी। जबरन ट्रैक्टर ट्रॉली को छुड़ाने का प्रयास किया गया। पुलिस के पहुंचने से पहले रेत माफिया अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए। पकड़े गए ट्रैक्टर ट्रॉली को उमरी थाने में रखवाया गया। खनिज विभाग की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।
ये असत्य है। कल रूड़की पुलिया से उबरी के भत्ती एक ट्रैक्टर ट्रॉली में रेत भरी हुई पाई गई थी, जिससे रॉयल्टी या टीपी पूछने पर उसके पास नहीं थी। तो उस ट्रैक्टर को मेरे द्वारा उमरी तक लाया गया और खनिज को इन्फॉर्म किया गया। खनिज टीम को सुपुर्द करके मैं वहाँ से निकल गया था। उसके पश्चात जब खनिज टीम उसे थाने में ले जा रही थी, तब कुछ असामाजिक तत्वों ने उस पर पथराव किया, जिस पर खनिज टीम ने थाना उमरी से सहायता मांगी। थाने से बल आने के बाद असामाजिक तत्वों को खदेड़ा गया और ट्रैक्टर को सुपुर्दगी में थाना उमरी में रखा गया, जिस पर अब वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सर, सुनने में आया घटनास्थल पर आपकी स्कॉर्पियो भी मौजूद थी। निजी गाड़ी से आप गए थे? निजी गाड़ी। मैं निजी गाड़ी से गया था, गाड़ी से उसको सुपुर्दगी में करके मैं निकल आया था। शाजापुर जिले की मोहन बड़ोदिया जनपद की पंचायत अरोलिया गांव में साल 2012-13 में बने शासकीय स्कूल भवन का ये नजारा देखकर आप भी दंग रह जाएंगे। जहां स्कूल भवन में बच्चों को शिक्षा दी जानी चाहिए, वहां गोबर, भूसा, उपले और कबाड़ा भरा हुआ है। और साथ ही आपको बताते चले कि जिला पंचायत और सब शिक्षा अभियान के अधिकारियों को इसकी सूचना दी गई, तब जाकर प्रशासन हरकत में आया और स्कूल भवन को दबंगों से मुक्त कराकर उसका मेंटेनेंस करके बच्चों को शिक्षा के लिए खोलने की तैयारी की जा रही है। आपके द्वारा ही मुझे अभी अवगत कराया गया है कि इस प्रकार की शिकायतें प्राप्त हुई है। तदनुसार मैंने अपनी शाखा में बोला है कि अगर कोई पत्र माननीय कलेक्टर महोदय के पास से आया हो तो अभी हम प्रस्तुत करेंगे। तो जैसे स्कूल का विषय है तो स्कूल में डीपीसी को हम लोग भेजकर उसकी जांच कराएंगे कि जो वस्तु स्थिति निकल के आती है उसके अकॉर्डिंग हम लोग विधि अनुसार कार्रवाई करेंगे। जहां तक अन्य भवनों पर कब्जे की बात है तो उसमें हम तहसीलदार साहब और सीओ जनपद पंचायत को संयुक्त रूप से एक बार हम भेज देंगे, ताकि उन चीज़ों का वो लोग परीक्षण कर लें और जो चीज़ सही होगी वो सही और गलत होगी उसके विरुद्ध हम लोग वैधानिक कार्रवाई प्रस्तावित करेंगे। जैसे ही आपकी न्यूज़ के माध्यम से ये जानकारी हमें प्राप्त हुई कि वहाँ पर 12-13 के भवन में जो है अतिक्रमण किया गया है, उसको संज्ञान में लेते हुए तत्काल जो बीआरसी उसको तुरंत उसकी जाँच के लिए भेजा। मेरे द्वारा स्वयं जो वहाँ पर सरपंच है या जिला पंचायत सदस्य है उनसे चर्चा की गई है और उसके माध्यम से उन्होंने उस भवन को अभी खाली कर दिया है। भवन में अभी हम अपने इंजीनियर को भेज के, आज ही मैं अपने इंजीनियर को भेज के उसका वैल्यूएशन करा रहा हूँ कि भवन की वास्तविक स्थिति क्या है। अगर उस भवन में अगर किसी मरम्मत की आवश्यकता है तो उसका भी आकलन हम लोग करेंगे, उसके आधार पर भी आगे हम लोग कार्रवाई करेंगे। मध्य प्रदेश के भिंड से एक हैरान करने वाली खबर सामने आई है, जहां पर सीआरपीएफ जवान ने अपनी पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी है, जिसके बाद उसने पुलिस को भी सूचना दी और खुद को भी गोली मारकर आत्महत्या कर ली। आपको बताते चले कि पत्नी अपने मायके में ज्यादा बात करती थी, जिसको लेकर दोनों में विवाद रहता था। ये बात पुलिस को पड़ोसी ने बताई है। इस वारदात को अंजाम 30 जनवरी देर शाम को दिया गया। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने नगरीय निकाय चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जबरदस्त असंतोष देखने को मिला है, जहां पर आपको बता दें कि नेतृत्व में हुपो और परिवारवाद के चलते हो रही बगावत पर उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि कांग्रेस में केवल परिवारवाद और पैसा चल रहा है। कांग्रेस के वर्तमान महापौर प्रत्याशियों के खिलाफ भारी रोष देखने को मिला है। इसी के साथ श्याम बिहारी जायसवाल ने भी कहा कि कांग्रेस में परिवारवाद इस कदर हावी हो गया है कि राजधानी रायपुर में पहले महापौर और सभापति प्रमोद दुबे रहे और उनकी पत्नी दीप्ति दुबे को महापौर प्रत्याशी बनाया गया। वहीं इस प्रकार से पूर्व में किरणमयी नायक महापौर रही और अब उनके देवर प्रमोद नायक को बिलासपुर से टिकट दी गई है और साथ ही निवर्तमान महापौर एजाज ढेबर और उनकी पत्नी को अलग अलग वार्ड से उम्मीदवार बनाया गया। कांग्रेस में केवल परिवारवाद और पैसा चल रहा है। कांग्रेस के वर्तमान महापौर प्रत्याशियों के खिलाफ भारी रोष देखने को मिल रहा है। चिरमिरी से महापौर प्रत्याशी बनाए गए डॉक्टर विनय जायसवाल, जो पूर्व में विधायक रह चुके हैं और जब विधानसभा चुनाव के समय इनकी टिकट कटी और इसके बाद इन्होंने खुद खुलासा किया कि इनके पार्टी के जो प्रभारी थे उन्होंने इनसे 7 लाख रुपए लिए और पार्टी का जो
टिकटों की खरीदी बिक्री का उन्होंने खुलासा भी किया और आरोप भी लगाया। इसके बाद उन्हें निष्कासित कर दिया गया। मैं ये पूछना चाहता हूं कि डॉक्टर विनय अब जब पार्टी में वापस आए तो कितने पैसे लेकर आए, साथ ही साथ उनके जो इस बार महापौर की टिकट मिली है वो कितने रुपए में उन्होंने खरीद कर लाया है, क्योंकि कांग्रेस में विधायक रहते हुए पूरी तरह से नाकाम साबित हुए थे। इसी कारण पार्टी ने इनका टिकट भी काटा था और अब इन्हें बड़ी रकम लेकर महापौर की टिकट दे दी गई है। ऐसे में क्षेत्र की जनता असंतुष्ट है, कांग्रेस के पदाधिकारी असंतुष्ट हैं। एक बड़ी नाराजगी कांग्रेस में देखने को आ रही है। इनके बड़े नेता इनके सपोर्ट में नहीं है और कई प्रमुख नेता इनके चुनाव में बागी के रूप में भी फार्म भर दिए हैं और पूरी तरह से इनके कांग्रेस के कई नेताओं ने इनके चुनाव का बहिष्कार भी कर दिया है और साथ ही साथ कई लोगों ने कांग्रेस छोड़ भी दिया है। और आज हालत यह है कि कांग्रेस यहां पूरी तरह से सुन्न पड़ चुकी है और कांग्रेस की हालत यहां दयनीय है। और ऐसे में मैं ये पूरे प्रदेश के लिए भी कह सकता हूं कि कांग्रेस के प्रत्याशी और हमारे प्रत्याशी में जो जीत का अंतर होगा, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी बड़े अंतरों से जीतेंगे। छत्तीसगढ़ सुकमा जिले में बस्तर आईजी सुंदरराज पी के नेतृत्व में नक्सल विरोधी अभियान चलाया जा रहा। इस अभियान के तहत सुरक्षा बल के जवानों को लगातार सफलताएं भी मिल रही हैं। इन इलाकों में जो है नक्सली लाल आतंककार रास्ता छोड़कर मुख्यधारा से जुड़ रहे हैं और अब भी 9 नक्सलियों ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर आत्मसमर्पण किया। छत्तीसगढ़ सरकार ने इन सभी नक्सलियों पर 52 लाख रुपए का इनाम घोषित किया है। समर्पण करने आए सभी नक्सलियों को छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि 25-25 हजार रुपए कर दी गई है। द्वारा जो नक्सल निर्मूलन अभियान चलाया जा रहा है और लगातार जो अंदरूनी क्षेत्र में जो कैंप खोले गए हैं उससे प्रभावित होकर और शासन की जो नियत नलंदा योजना है उससे जो विकास काम हो रहे हैं उससे प्रभावित होकर 9 नक्सलियों ने आज आत्मसमर्पण किया है। इन 9 नक्सलियों में जो 5 नक्सली है वो पीएलजी बटालियन नंबर 1 के सदस्य हैं। उसके अलावा प्लाटून नंबर 8 पामेड एरिया कमेटी और जगरगुंडा एरिया कमेटी के नक्सलियों ने आज आत्मसमर्पण किया है। जो आत्मसमर्पण किए हैं उनके नाम इस प्रकार से है। कमलू मंगड़ू बटालियन नंबर 1 का है, महिला माड़ी बुद्री, समीर उर्फ मीडियम सुक्का, महिला रजनी उर्फ राजे, महिला शांति कवासी, महिला नुको नरसी, महिला मड़कम हिडमे। ये जो सब नक्सली है ये जैसे ताड़मेटला उसके अलावा टेकलगुड़ा मिनपा जैसे घटना में शामिल रहे हैं। बहुत सारे शासन की जो कल्याणकारी योजना है उससे प्रभावित होकर और नक्सलियों से जो तंग होकर इन्होंने आत्मसमर्पण किया है और मुख्यधारा में शामिलित हुए हैं। खबर विदिशा से है जहां पर तोपुरा इलाके में बांस से डलिया सूपा का निर्माण करने वाले परिवार के घर में अज्ञात कारण से आग लग गई है और मिली जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि किसी प्रकार की जनहानि तो नहीं हुई, लेकिन पूरी गृहस्थी का सामान जो है वो जलकर खाक हो गया है। और यहाँ रहने वाले नरेश नागर, धीरू नागर, मुन्नी गुबेला के घर में आग लगने की वजह से भारी नुकसान हुआ है। यह घटना बुधवार देर रात 10 बजे के लगभग की बताई जा रही है। आग की लपटें देखकर परिजन बाहर आ गए। आसपास रहने वालों ने अपने स्तर पर आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन दमकल ने मौके पर पहुंचकर आग को काबू पाया और सुबह सुबह विदिशा विधायक मुकेश टंडन घटनास्थल पर पहुंचे और पीड़ित परिवार से मुलाकात कर हर संभव मदद दिलाने का आश्वासन दिया है। दुखद घटना तोपुरा में हमारे तारा के परिवार और उनके भाई वीरू और उनके भाई के परिवार में ये दुखद घटना घटी है। अग्नि में संपूर्ण घर की गृहस्थी, जो कारोबार वो करते थे, डलिया ढोल सब नष्ट हो गए। पहनने ओढ़ने के कपड़े से लेके सारी परिवार जो है बिल्कुल एकदम घर के बाहर सड़क पे आ गया है। अभी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि इसकी जांच करके जो अधिक से अधिक हो सके वो इनको मिलेगा। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को भी पत्र लिख के आर्थिक मदद कराने का प्रयास करेंगे। लगभग कितना नुकसान हुआ होगा सर? वो तो आकलन कर रहे हैं। सब कुछ बर्बाद हो गया, ओढ़ने बिछाने के कपड़े से लेके पहनने ओढ़ने के कपड़े, कारोबार, डलिया, सूफा, ढोल सब नष्ट हो गया। ये घटना घटी है, किस कारण घटी नहीं पता,
और ये सामान का बहुत काफ़ी नुकसान हो चुका। सीजन आ रहा था, सीजन के चक्कर में हम लोग माल का स्टॉक रखते हैं, बाट डलिया का काम करते हैं हम, और हमारे ढोल मोल उसके घर की गृहस्थी का भी सामान था, कूलर मूलर फ्रिज व्रिज और भी सामान है, तो सब खाक हो गया सब। लगभग कितने बजे आग लगी? लगभग 10 बजे। 10 बजे लगने के बाद पूरे मेले वाले इकट्ठे हुए, उसके बाद फायर ब्रिगेड को बुलाने के बाद आग को कंट्रोल किया गया। और फायर ब्रिगेड क्या समय पे सब हो गया था काम आ रही? फिलहाल वीडियो में इतना ही। नमस्कार। साधना इंस्टीट्यूट के छात्र हर साल नए नए जगहों पर नए नए संस्थानों पर काम करने के लिए जाते हैं, उन्हें प्लेसमेंट मिलता है और साथ ही साथ वो संस्थानों का और साधना इंस्टीट्यूट का नाम भी रोशन करते हैं। तो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मास कम्युनिकेशन में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो साधना इंस्टीट्यूट आपके लिए एक सबसे बढ़िया विकल्प। विश्व के सबसे बड़े सांस्कृतिक समागम महाकुंभ प्रयागराज में अग्नि सुरक्षा के लिए 24 घंटे सतर्क और तत्पर है उत्तर प्रदेश अग्निशमन तथा आपात सेवा बल। आप भी रहें जागरूक। कुकिंग गैस में अच्छी गुणवत्ता वाले एलपीजी पाइप और रेगुलेटर का प्रयोग करें। रसोई घर का निर्माण टीन शेड में करें। उपयोग के बाद रेगुलेटर नॉब से गैस सप्लाई बंद करें। एलपीजी गैस की गंध आने पर तुरंत रेगुलेटर व गैस स्टोव बंद करें। टेंट में एलपीजी गैस और ज्वलनशील पदार्थ का उपयोग न करें। शिविरों में मानक के अनुरूप बिजली के कार्य कराएं। उच्च रेटिंग वाले एमसीबी ईएससीबी का प्रयोग करें। सर्किट, बल्ब, ट्यूबलाइट के मध्य कम से कम 15 सेंटीमीटर की दूरी सुनिश्चित करें। अपना कर यह आसान उपाय महाकुंभ को बनाए सुरक्षा का पर्याय। स्वच्छ, सुरक्षित एवं सुव्यवस्थित महाकुंभ 2025 प्रयागराज। अरे रे रे रुक, डब्बा तो लेता जा। अब जब सिर्फ 500 रुपए में गैस सिलेंडर मिलता हो तो होगी ना नॉन स्टॉप रसोई। मास्टर जी, माँ के लिए है 100-200 रुपए ज्यादा ले लियो पर सही से सिलियो। अरे जब हम बन रहे हो लखपति दीदी तो चलेगा ना घर बार नॉन स्टॉप। कितने का है बेटी? 8 लाख का। 8 लाख? 8 लाख का ड्रोन फ्री में दे दिया हमारी छोरियों को। ये सब बन रही है ड्रोन दीदी, जिबे तो होगी कि हमारी उड़ान और भी नॉन स्टॉप। ये होता है जब डबल इंजन सरकार तिगुनी रफ्तार से काम करती है। हरियाणा सरकार के 100 दिन नॉन स्टॉप काम, टॉप परिणाम। साधना इंस्टीट्यूट के छात्र हर साल नए नए जगहों पर नए नए संस्थानों पर काम करने के लिए जाते हैं, उन्हें प्लेसमेंट मिलता है और साथ ही साथ वो संस्थानों का और साधना इंस्टीट्यूट का नाम भी रोशन करते हैं। तो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मास कम्युनिकेशन में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो साधना इंस्टीट्यूट आपके लिए एक सबसे बढ़िया विकल्प। 13 जनवरी पौष पूर्णिमा से 26 फरवरी महाशिवरात्रि तक महाकुंभ 2025 का साक्षी बन रहा है प्रयागराज का संगम तट। 45 दिनों तक चलने वाले पृथ्वी के सबसे बड़े मानव समागम में करोड़ों श्रद्धालु पुण्य की डुबकी लगाकर बन रहे हैं सांस्कृतिक एकता के सहभागी। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कुशल नेतृत्व से महाकुंभ बना है दिव्य, भव्य, डिजिटल। कुंभ सहायक चैटबॉट ने 11 भाषाओं में हर सेवा की जानकारी देकर एकता के महासंगम को बनाया है स्वच्छ, सुरक्षित, सुव्यवस्थित। नए घाट, रिवर फ्रंट रोड, पॉन्टून पुल, फ्लाईओवर, चमचमाती सड़कें, पार्किंग, हजारों बस और ट्रेन, नवीन एयरपोर्ट टर्मिनल, आधुनिक टेंट सिटी जैसी सुविधाओं से पुण्य स्नान हुआ है आसान। महाकुंभ का है अटल संदेश, एकजुट हो अपना देश।
नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के उद्योगपतियों के साथ प्री बजट पर चर्चा करने फरीदाबाद पहुंचे और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने एसटीपी लगाने के लिए 8,500 करोड़ रुपए दिए थे, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने अपने शीश महल के सामने 15 करोड़ रुपए का एसटीपी लगाकर खुद स्वच्छ पानी पिया, लेकिन दिल्ली की जनता को गंदा पानी पिलाया। साथ ही उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने दोनों चुनाव में जनता से झूठ बोलकर सत्ता हासिल की है, लेकिन अब दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल को सबक सिखाने का काम करेगी और साथ ही भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने केंद्र के आने वाले आम बजट को लेकर भी कहा कि हरियाणा को मोदी सरकार ने पहले भी काफी कुछ दिया है, जिससे प्रदेश में विकास हुए हैं और इस बार भी निश्चित तौर से हरियाणा को इस बजट में काफी कुछ मिलेगा।